Hello friends, today in this video we will discuss some topics and solve questions. Okay, in previous video we have discussed about magnetic declination and magnetic effects of the earth and solve some questions also. Okay, now our first topic is what is the difference between prismatic compass and Surveyor compass. So there are too much of differences, but these three are important. That is the needle in a prismatic compass. The needle is of broad needle type. Okay, and in Surveyor compass the needle is of edge bar type. दिस इज सिंपल। जो नीडल होता है वो इसमें प्रिज्मेटिक में ब्रॉड होता है और सर्वेयर में इसका जो होता है वो बार टाइप होता है। तो आप देखिएगा तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। मेन इसमें कैसे डिफरेंस कर सकते हैं कि इसमें जो प्रिज्मेटिक कंपास जो होता है इसमें जो रीडिंग्स दी हुई होती है वो 0 डिग्री टू 360 डिग्री होता है। नॉर्थ पे 0 डिग्री रहेगा और ईस्ट हेयर जो ईस्ट डिनोट करेगा वो 90 डिग्री पर रहेगा, साउथ जो है 180 पर, और जो वेस्ट है 270 पर रहेगा। और इसमें सर्वेयर कंपास में क्या होता है कि इसमें सिर्फ 90 डिग्री का डिनोशन रहता है। नॉर्थ में 0 डिग्री डिनोट कर रहा है तो यहाँ ईस्ट में 90 डिग्री डिनोट करेगा, यहाँ से फिर 0 डिग्री स्टार्ट हो जाएगा, साउथ में 90 डिग्री डिनोट करेगा, क्योंकि ये क्वाड्रेंटल बियरिंग सिस्टम के लिए होता है सर्वेयर कंपास जो होता है। इसमें हम लोग quadrantal bearing system, as I have explained in the previous video. You can see my previous video what is the quadrantal bearing system and whole circle bearing system, difference between them. Okay, and this prismatic compass is in this prismatic tripod may or may not be provided. You can do the lab work, and in this surveyor compass the instrument can not be used without tripod. For this surveyor compass you need the tripod. Okay, here in prismatic compass this is the this is point is important. This you have to learn that in the least count of the prismatic compass is 30 minutes. Okay, and the least count of the surveyor compass is 15 minutes. Means this surveyor compass is more accurate. Okay, so this topic is clear. Now come to the next topic. What is local attraction? लोकल अट्रैक्शन का मतलब क्या हुआ? तो इससे ऐसे समझ में आ रहा है कि जो लोकली कुछ ऑब्जेक्ट होगा जिसकी वजह से अट्रैक्शन हो रहा होगा। तो लोकल अट्रैक्शन इज द अट्रैक्शन ऑफ मैग्नेटिक नीडल टू अ लोकल मैग्नेटिक फील्ड अदर देन द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। तो लोकल अट्रैक्शन का मतलब क्या हुआ कि जिस हमने बताया था कि आपको कि कैसे एरर होता है, ये लोकल अट्रैक्शन की वजह से भी एरर होता है मेज़रमेंट में। जब हम ट्रैवर्स सर्विंग कर रहे हैं तो हम कंपास के थ्रू मेज़रमेंट कर रहे हैं कि कितना एंगल पे वो लाइन इंक्लाइंड है, कितना एंगल पे वो दूसरा लाइन इंक्लाइंड है। तो अगर कोई मैग्नेटिक सब्सटेंस अगर उस पॉइंट के पास रखा रहेगा तो उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, जिसकी वजह से हम लोग का जो एंगल है उसमें डिफ्लेक्शन, जो कंपास है उसमें अलग तरह का डिफ्लेक्शन शो करेगा और वो गलत रीडिंग देगा। तो उसी को बोलते हैं लोकल अट्रैक्शन। द लोकल अट्रैक्शन ऑफ मैग्नेटिक नीडल टू अ लोकल मैग्नेटिक फील्ड अदर देन द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। क्योंकि अर्थ मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो होता है कंपास वर्क करता है उसी पे रहता है, बेस्ड रहता है। बट अगर लोकल अट्रैक्शन आ जाएगा तो वो अपना मैग्नेटिक फील्ड भी उसका रहेगा, तो उसकी वजह से वो अपना एंगल शो करवाएगा, जिसकी वजह से डिफरेंस क्रिएट होगा और इसमें गलत रीडिंग शो करेगा। तो इट इज़ टू डिटरमाइन लोकल अट्रैक्शन इट इज़ मैंडेटरी टू टेक फोर बियरिंग एंड बैक बियरिंग ऑफ ईच ट्रावर्स लाइन। तो इससे हम लोग को क्या हो जाता है कि अगर किसी एक पॉइंट पर अगर लोकल अट्रैक्शन है तो फोर बियरिंग इस पॉइंट पर निकालेंगे और नेक्स्ट पॉइंट पर बैक बियरिंग निकाल देंगे उस लाइन का हम लोग। तो उससे हम लोग को पता चल जाएगा कि लोकल अट्रैक्शन है कि नहीं है। क्योंकि अगर मैंने आपको बताया था कि फोर बियरिंग माइनस बैक बियरिंग जो होता है 180 डिग्री होता है। तो उससे उसका जो मॉड होता है फोर बियरिंग माइनस बैक बियरिंग इज इक्वल्स टू 180 डिग्री होता है। तो उससे आपको पता चल जाएगा कि ये एक्यूरेट है कि नहीं, आपका जो रीडिंग लिए हैं तो लोकल अट्रैक्शन है कि नहीं है ये पता चल जाएगा। ओके, नाउ वी विल सॉल्व सम क्वेश्चंस। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज द मैग्नेटिक बियरिंग ऑफ a line AB is south 28 degree 30 minute east.
कैलकुलेट द ट्रू बियरिंग इफ मैग्नेटिक डिक्लिनेशन इज 55 डिग्री 38 मिनट ईस्ट। तो ये साउथ 28 मिनट 28 डिग्री 30 मिनट ईस्ट से आपको ये समझ में आ रहा होगा कि ये क्वाड्रेंटल बियरिंग सिस्टम है, दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग को ट्रू बियरिंग कैलकुलेट करना है इफ़ मैग्नेटिक डिक्लिनेशन इज इतना। तो इसको पहले आप पहले ड्रॉ कीजिएगा कि साउथ 28 डिग्री 30 मिनट ईस्ट कैसे होगा। तो 28 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, तो यहाँ साउथ से लेना है और ईस्ट की तरफ जाना है। ये हमारा नॉर्थ है, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया। तो हमने साउथ से लिया, मेज़रमेंट किया, ईस्ट की तरफ गए 28 डिग्री 30 मिनट्स। तो ये लाइन हो गया मैग्नेटिक बियरिंग 28 डिग्री 30 मिनट्स। और जो डिक्लिनेशन है वो 5 डिग्री 38 मिनट ईस्ट है। तो मतलब डिक्लिनेशन हम लोग ट्रू नॉर्थ से लेते हैं, तो वो लिखा हुआ ईस्ट है, मतलब कि ईस्ट की तरफ जाना है। तो इसको हम लोग इधर साइड डिनोट करेंगे ट्रू नॉर्थ। ये नहीं कि हम इधर साइड ट्रू नॉर्थ डिनोट कर देंगे, ओके। वी विल डिनोट दिस इन दिस साइड। तो इसको हम लोग इसका डिफरेंस है 5 डिग्री 38 मिनट्स। तो यहाँ से 5 डिग्री 38 मिनट्स यहाँ से यहाँ तक है। तो हम लोग का ट्रू बियरिंग क्या हो जाएगा, वो हम लोग का कैलकुलेट हो जाएगा। हम लोग उसको भी क्वाड्रेंटल बियरिंग सिस्टम में शो करेंगे। तो वो कितना हो जाएगा, यहाँ से इस पॉइंट तक, मतलब कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक हम लोग का ट्रू बियरिंग हो जाएगा। तो ट्रू बियरिंग हम लोग कैलकुलेट किए 28 डिग्री 30 मिनट्स माइनस 5 डिग्री 38 मिनट्स। तो हम लोग का वो फाइंड हुआ कि साउथ 19 डिग्री 52 मिनट ईस्ट, ये ट्रू नॉर्थ का रीडिंग है, ओके। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Our next question is we have to calculate the forebearing and back bearing if there is the local attraction problem. Okay, the question is the following bearing are observed while traversing with a compass. After applying the correction, find the forebearing of the line BC. तो मतलब ये सब बियरिंग जो है ये ऑब्जर्व्ड हुआ है कंपास के थ्रू। तो हम लोग को अब बताना है कि आफ्टर अप्लाइंग करेक्टिव, क्योंकि इसमें बोल रहा है कि इसमें लोकल, तो इस क्वेश्चन में लोकल अट्रैक्शन की वजह से कुछ रीडिंग जो है गलत आ गया है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को ये देखना है कि किस लाइन पर जो फोर बियरिंग है और बैक बियरिंग है ये दोनों का डिफरेंस 180 डिग्री आ रहा है, ठीक है। तो उस 180 डिफरेंस आएगा तो वो लोकल अट्रैक्शन से फ्री होगा वो पॉइंट, ठीक है। तो हम लोग डिफरेंस फाइंड करेंगे। ये 126 डिग्री 45 मिनट्स और ये 308 डिग्री 0 मिनट्स है। तो इसका डिफरेंस होगा 181 डिग्री 15 मिनट्स। इस बीसी लाइन का हो जाएगा 49 डिग्री 15 मिनट्स और इसका बैक बियरिंग है 227 डिग्री 30 मिनट्स। तो इसका डिफरेंस हो गया 178 डिग्री 15 मिनट्स। और ये सी डी लाइन का फोर बियरिंग है 340 डिग्री 30 मिनट्स, बैक बियरिंग है 161 डिग्री 45 मिनट्स और इसका जो डिफरेंस है 178 डिग्री 45 मिनट्स है। डी जो है और 258 डिग्री 30 मिनट्स है और इसका बैक बियरिंग 78 डिग्री 30 मिनट्स है। इसका डिफरेंस है 180 डिग्री। तो देखिए यहाँ 180 डिग्री डिफरेंस आ गया, मतलब कि ये जो डी ई जो लाइन है ये हमारा फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन है। तो डी जो लाइन है ये फ्री फ्रॉम, इसका मतलब क्या हो गया कि जो डी पॉइंट है और ई पॉइंट है वो दोनों फ्री है लोकल अट्रैक्शन से, ठीक है। तो इससे हम लोग देखिए हम सॉल्व कैसे करते हैं इसका। एक ये ई ए का देख लीजिए, फोर बेरिंग 12 डिग्री 30 मिनट्स है और इसका बैक बेरिंग है 31 डिग्री 45 मिनट्स। इसका डिफरेंस होगा 180 डिग्री 45 मिनट्स। मतलब ये सब में सिर्फ डी जो है वो हमारा करेक्ट है, 180 डिग्री है। तो हम लोग को बीसी लाइन का निकालना है, हम लोग को फोर बेरिंग फाइंड करना है, ठीक है। तो मतलब बीसी लाइन यहाँ पर है, ठीक है। तो हम लोग का ये जो डी जो है वो हम लोग का करेक्ट है, 180 डिग्री है। तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो पहले स्टेटमेंट के जैसे लिखेंगे कि स्टेटमेंट स्टेशन डी एंड ई आर फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन, ओके। और नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखेंगे फिर ऑल रीडिंग टेकन फ्रॉम स्टेशन डी एंड ई आर करेक्ट, ओके। द लाइन ई ए, तो अब हम लोग ई ए का कैलकुलेट करेंगे हम लोग, फोर बियरिंग बैक बियरिंग करेक्ट, ओके। तो लाइन ई ए का जो होगा इसमें डी ई जो है फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन, मतलब डी और ई पॉइंट पर जितना भी जो भी फोर बियरिंग होगा ना वो करेक्ट होगा। तो लाइन ई ए का जो मेजर्ड वैल्यू है वो बैक बियरिंग का वो 31 डिग्री 45 मिनट्स है और जो फोर बियरिंग है वो 212 डिग्री 30 मिनट्स है। तो ये फोर बियरिंग तो करेक्ट है मेरा, तो हम लोग बैक बियरिंग करेक्ट कर सकते हैं
क्योंकि हम लोग जानते हैं फोर बियरिंग माइनस बैक बियरिंग का मॉड जो होता है 180 डिग्री होता है। तो इसमें करेक्ट बैक बियरिंग क्या हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 212 डिग्री 30 मिनट्स, तो ये हो जाएगा 32 डिग्री 30 मिनट्स, ये करेक्ट बैक बियरिंग है। तो हम इसमें फिर करेक्शन फाइंड करेंगे, क्योंकि हमको करेक्शन करना होगा ई ए में, इसका बैक बियरिंग में। तो ई जो हो जाएगा ई इज इक्वल्स टू 31 डिग्री 45 मिनट्स एरर जो है, और माइनस 32 डिग्री 30 मिनट्स मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू, इससे हमारा आ गया माइनस 45 डिग्री 45 मिनट्स आ गया। तो हम लोग को करेक्शन फाइंड करना है, करेक्शन क्यों करना है, क्योंकि हम लोग को चेंजेस करना है। ओके, तो करेक्शन फॉर ए इज 45 मिनट्स। तो फिर लाइन ए बी में हम लोग बैक बियरिंग जो था ई ए का वो तो हम लोग हमारा कैलकुलेट हो गया। तो अब लाइन ए बी में हम लोग फोर बियरिंग उसको कैलकुलेट करेंगे। तो करेक्शन जो मेरा था वो 45 मिनट्स था, तो हम लोग फोर बियरिंग कैलकुलेट कर लेंगे। प्रीवियस में था कि 126 डिग्री 45 मिनट्स, तो इसमें हम लोग ऐड कर दिए करेक्शन, तो ये हो गया 127 डिग्री 30 मिनट्स। ओके, नाउ तो अब इसमें लाइन ए बी का तो फोर बियरिंग हो गया। अब बैक बियरिंग इसका कैलकुलेट करते हैं। तो बैक बियरिंग क्या होगा, इसमें भी वही डिफरेंस वाला हम लोग को चीज़ समझना पड़ेगा कि फोर बियरिंग माइनस बैक बियरिंग का जो मॉड होता है 180 डिग्री होता है। तो इसमें हमने 180 डिग्री प्लस 127 डिग्री 30 मिनट्स जोड़ दिया, तो 307 डिग्री 30 मिनट्स आ गया बैक बियरिंग का वैल्यू। तो अब करेक्शन स्टेशन बी पर करना है कि इसमें क्या करेक्शन हो रहा है। तो ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, तो ट्रू वैल्यू था हमारा कि 300 जो 7 डिग्री 30 मिनट्स आया, और मेजर किए थे हम लोग 308 डिग्री। तो डिफरेंस कितना आ गया, माइनस 30 डिग्री का डिफरेंस आ गया। तो ये हमारा करेक्शन होगा। तो करेक्शन फोर बियरिंग ऑफ लाइन बी सी। तो अब हम बी सी पर करेक्ट फोर बियरिंग फाइंड करेंगे करेक्शन यूज़ करके। तो मेजर्ड वैल्यू और प्लस करेक्शन कर देंगे। तो यहाँ पर मेजर्ड वैल्यू था 49 डिग्री 15 मिनट्स, और करेक्शन था माइनस 30 डिग्री, तो ये हो गया 48 डिग्री 45 मिनट करेक्ट आंसर। ठीक है, तो अब ये हम लोग एक पढ़ लेते हैं लास्ट टॉपिक, लैटिट्यूड एंड डिपार्चर क्या होता है। ये एक इम्पॉर्टेंट है, ये जानना ज़रूरी है, बहुत छोटा चीज़ है। लैटिट्यूड होता है कि प्रोजेक्शन ऑफ अ लाइन ऑन नॉर्थ साउथ एक्सिस इज कॉल्ड लैटिट्यूड। जो भी मतलब हम लोग ट्रैवर्स ड्रॉ करते हैं, कोई भी क्लोज ट्रैवर्स या ओपन ट्रैवर्स, तो उसका हम लोग को एंगल दिया हुआ है, तो उससे हम लोग उसका कंपोनेंट फाइंड कर सकते हैं। तो जो नॉर्थ साउथ एक्सिस पर कंपोनेंट होगा लाइन का, उसको हम लोग लैटिट्यूड बोलेंगे। तो नॉर्थ एक्सिस पे जो होगा वो कंपोनेंट, वो उसको पॉजिटिव से डिनोट करेंगे, और जो साउथ एक्सिस पे होगा कंपोनेंट उसको नेगेटिव से डिनोट करेंगे। ओके, डिपार्चर क्या होता है, प्रोजेक्शन ऑफ अ लाइन ऑन ईस्ट वेस्ट एक्सिस कॉल्ड डिपार्चर। जो ईस्ट वेस्ट एक्सिस पे प्रोजेक्शन होगा लाइन का उसको डिपार्चर कहते हैं, और जो ईस्ट पे होगा प्रोजेक्शन उसको हम लोग पॉजिटिव कंसिडर करते हैं, और जो वेस्ट पे होगा उसको हम लोग नेगेटिव कंसिडर करते हैं। ओके, थैंक यू गाइस, नाउ वी विल meet again in our next video.